मीका बेटा जल्दी उठो, तुम्हें तैयारी करनी है ना आज। अरे आज तुम्हें अपने नए कॉलेज जाना है, जल्दी तैयार हो। मीका की माँ किचन से आवाज़ लगा रही थी। मीका एक बहुत ही होशियार लड़की है। उसने अपने दम पर एग्ज़ाम पास किया है और वो भी बिना एक्स्ट्रा खर्चा के, यानी कोई भी प्रकार का ट्यूशन नहीं लिया। यही बात घर में सबको पसंद थी। मीका सबकी चहेती बेटी है। मीका ने अपनी सारी चीज़ें बैग में भर ली थी। उसके चाचू ऑटो लाने गए थे। बाहर से चाचू ने आवाज़ लगाई, अरे छोटी, तैयार हुई कि नहीं? ऑटो आ गया है। चाचू मीका को प्यार से छोटी बुलाते थे। सब सामान लेकर मीका और उसकी माँ नीचे आ गए थे। ऑटो में मीका के साथ उसके चाचू रेलवे स्टेशन चले गए। वहाँ से शहर का रास्ता कुछ घंटे भर का था। मीका का एडमिशन शहर के बड़े से कॉलेज में हो गया था। उसको हॉस्टल भी मिल गया था। बाहर रूम लेकर रहना उसको एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा था, सो वो नहीं किया था उसने। मीका जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर गई और सीधा अपने हॉस्टल की तरफ पहुंची। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन सबको रूम्स मिलने वाले थे, तो कोई टेंशन नहीं था। आखिर में मीका का नाम लिया गया। उसको एक रूम मिला, लेकिन उसके साथ कोई लड़की नहीं वहाँ जाने के लिए मना कर रही थी। पूछने पर बिना बोले ही लड़की चली गई। वार्डन ने मीका को आवाज़ लगाई और कहा, देखो बेटा, एक ही रूम है और अगर वहाँ पे तुम्हें रहना है तो बताओ, नहीं तो फिर तुम्हें दूसरा कमरा नहीं मिल पाएगा। अगर बाद में कोई लड़की आएगी तो मैं उसे तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दूंगी, लेकिन तब तक तुम्हें अकेले रूम में रहना होगा। बोलो मंजूर है? तो यहाँ नीचे अपना नाम और पता, फ़ोन नंबर दे देना। मीका वैसे छोटे शहर से थी, उसको किसी बात का डर नहीं था। उसने तुरंत हाँ कहा और अपनी सारी जानकारी वहाँ भर दी। वार्डन ने उसको रूम की चाबी दे दी और कहा, कुछ भी तकलीफ़ हो तो मुझे आकर बोले। वार्डन मैडम नीचे के कमरे में रहती थी। वैसे बोलने में वो बहुत अच्छी लगी। मीका ने अपना सामान उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी। उसके बगल के रूममेट थे। उसको कोई परेशानी नहीं लग रही थी। रूम अंदर से काफ़ी साफ़ सुथरा था। वो रूम 2 लोगों के लिए था, 2 बेड और अलमारी। उसने अपना सामान रूम में एक जगह रख दिया। फ्रेश होने चली गई, फिर आने के बाद अपने बेड पे लेट गई। दिन भर की थकान से उसको नींद आ रही थी। सोचा कि चलो घर में बात कर लिया जाए। उसने मोबाइल उठाया और घर में फ़ोन लगाया। हेलो माँ, मैं पहुँच गई, रूम भी मिल गया, कोई परेशानी नहीं, तुम चिंता मत करो। ऐसा बोल के मीका ने फ़ोन रख दिया। अब वो थोड़ा देर सोना चाहती थी। नींद में उसको पता ही नहीं चला कि रात के 8 बज गए हैं। वार्डन ने बताया कि खाने का समय रात को 7 से 9 बजे तक ही है। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे चली गई। खाने के बाद थोड़ा टीवी देखा और सभी लड़कियां अपने रूम में चली गई। मीका की कोई दोस्त बनी नहीं थी, तो वो भी अपने रूम में चली गई। सुबह कॉलेज जाना था, इसलिए उसने मोबाइल में अलार्म लगाया था सुबह 8 बजे का, और वो सो गई। सुबह के 10 बज चुके थे। अलार्म होने वाला था, लेकिन वो बजा ही नहीं। एक अजीब सी हलचल हो रही थी उसके कमरे में, जैसे किसी की मौजूदगी हो वहाँ। इन सब से अनजान मीका अभी भी सो रही थी। सभी लड़कियाँ कॉलेज चली गईं। वार्डन ने हॉस्टल में एक राउंड मारा, देखा कि मीका का दरवाज़ा अंदर से बंद है। उसने बाहर से आवाज़ लगाई, कॉलेज नहीं जाना है क्या? यहाँ सोने के लिए आई हो क्या? आवाज़ सुनते ही मीका की आँख खुल गई। उसने दरवाज़ा खोला। मैडम, अभी मैं उठने ही वाली थी, अभी तो 8 बजने के हैं ना, मीका ने जवाब दिया। वार्डन जरा हंस के बोली, बेटा जरा अपनी घड़ी देखना तो, कितने बजे हैं? मीका ने अपना मोबाइल उठाया, देखा कि 10 बज चुके थे। उसको समझ नहीं आया कैसे। वार्डन वहाँ से चली गई और मीका अपने मोबाइल चेक करने लगी। अलार्म हुआ कैसे नहीं, और मैं इतनी देर तक कैसे सो रही थी? यही सवाल को सोचते हुए वो कॉलेज गई। वहाँ जाकर उसकी क्लास में काफ़ी लोगों से जान पहचान हुई। कुछ तो उसके शहर के थे जो अलग जगह पर रहते थे। उसको थोड़ा अच्छा लगा। वो सबसे बातें करके उन्हीं के साथ उन्हीं के रूम पे चली गई। वो सब लड़कियां उसकी पुराने कॉलेज की दोस्त थीं, इसलिए वो उन्हीं के रूम पे रुक गई उस रात को। वैसे वार्डन मैडम को मीका ने कॉल करके बता दिया था। रूम पे खूब मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों के साथ
मेघा दूसरे दिन कॉलेज चली गई। वहाँ से सीधा अपने हॉस्टल दोपहर को पहुँची, खाना खाया और अपनी पढ़ाई की तैयारी करने लगी। एकदम से उसको याद आया कि वो घर से पेन लाना भूल गई थी और अब उसके पास कोई पेन नहीं। वो अपने रूम का दरवाज़ा सटा के नीचे कॉर्नर की दुकान में चली गई। वहाँ जाकर उसने अपने लिए पेन और कुछ खाने का सामान लिया। जैसे ही चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट भी लिए, वहाँ से वो सीधा रूम में चली गई। लेकिन रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पढ़ाई करने लगी। शाम का खाना खाने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पढ़ रही थी। फिर नींद आई तो वो सोने की कोशिश करने लगी। कुछ आधी रात में उसने करवट बदली होगी और जैसे ही उसकी आँख खुली वैसे ही उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गई थी। उसने सामने वाले बेड पे किसी लड़की को सोते हुए देखा था और वो उसकी तरफ ही देख रही थी। मेघा जोर से चिल्लाने लगी। वार्डन ने जैसे आवाज़ सुनी वो दौड़ के ऊपर आई। साथ में बगल वाले रूम की लड़कियां भी खड़ी थीं। उन्होंने बाहर से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ? वार्डन ने अंदर आके, मैडम मैडम मेरे रूम में कोई है, मैंने अभी वहाँ किसी को देखा, कोई लड़की थी, मुझे बहुत डर लग रहा। वार्डन ने अंदर जाके देखा और कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई सपना देखा होगा तुमने, बेकार हल्ला मचाया, चलो जाके सो जाओ। मेघा सच में बहुत डर गई थी, लेकिन सब लड़कियाँ उस पर हंस रही थी, इसलिए हिम्मत दिखाते हुए वो भी रूम के अंदर चली गई और सोने की कोशिश कर रही थी। उसकी आँख कब लगी पता नहीं चला। दूसरे दिन कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो रूम पे आई तो दरवाज़ा आज भी खुला था। अंदर एक लड़की थी, उसी बेड पे जिस पे कल देखा था। वो अपना सामान लगा रही थी। अब मेघा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसको पार्टनर मिल गई थी। उसने हिम्मत आ गई। चलो, वार्डन ने किसी को तो भेज दिया, इस बात से खुश थी वो। फ्रेश होने के बाद मेघा उस लड़की से बोलने के लिए गई तो वो सोने लगी थी। उसने उसको सोने देना ही ठीक समझा और वो पढ़ाई में लग गई। शाम को खाने के लिए उसने उस लड़की को उठाना चाहा, लेकिन वो लड़की बिना बोले ही बाहर चली गई। मेघा को अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। नीचे खाने के टेबल पे भी वो गुमसुम सी बैठी थी। खाना खा के सब रूम्स में लौट आए। मेघा भी आ गई। अब उसने सोचा कि उस लड़की से बात तो करनी ही है, लेकिन मेघा के जाने से पहले वही रूम में जाके सो गई। मेघा थोड़ी नाराज़ होकर सो गई। आधी रात का पहर था। अचानक टेबल के जोर से गिरने की आवाज़ आई। सुनते ही मेघा की नींद खुल गई और जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, वार्डन मैडम बचाओ। बगल वाली लड़की टेबल पर खड़ी होकर पंखे से फांसी लगाकर झूल रही थी। मेघा जैसे कांप रही थी। उसका चिल्लाना चालू था। वो दरवाज़ा खोल के बाहर भागी। वार्डन ने रास्ते में उसको पकड़ा। क्या हुआ मेघा, आज भी क्या शोर है ये सब? वार्डन ने डांटते हुए कहा, मैडम मेरी रूममेट ने फांसी लगा ली है, चलो जल्दी। मेघा ने घबराते हुए कहा। वार्डन अब साथ में भागती हुई गई। देखा कि रूम में तो कोई नहीं, सब कुछ सही जगह पर है। अब उसको गुस्सा आया। उसने मेघा को वार्निंग दे डाली, मेघा ऐसे तुम सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना पड़ेगा। बेकार में हल्ला मचाकर सबका नींद खराब करती हो तुम। नहीं मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे रूम में कोई लड़की कल दोपहर से थी, मेरा यकीन करो मैडम, मेघा रोते हुए बोल रही थी। वार्डन मेघा को नीचे लेकर गई। उसने अपना रजिस्टर निकाला, उसके रूम का पेज निकाला। उस पे एक ही नाम था और वो था मेघा का। वार्डन ने कहा, उस रूम में सिर्फ तुम रहती हो बेटा, और कोई नहीं। मेघा अब और भी डर गई थी। सोचने लगी कि जिसको देखा वो कौन था, कोई भूत, साया, कोई भटकती आत्मा। लेकिन वार्डन के सामने कुछ नहीं बोल पाई। उसको मजबूर होकर रूम में जाना पड़ा। अब उसने अपने रूम का दरवाज़ा खुला रखा और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से वो सब किस्सा बता रही थी। उसके दोस्तों ने उसको हिम्मत दी और कहा कि डरो नहीं, तुम्हारा वहम होगा, ज़्यादा सोचो मत। लेकिन मेघा को पता था ये सब वहम नहीं था। शाम होने को थी। खाना खाकर मेघा रूम में आई और पढ़ाई करने लगी। उसका मन नहीं लग रहा। फिर सोने की कोशिश करने लगी।
नींद लगती और थोड़ी देर बाद कल रात वाली बात याद आ जाती। रात के करीब 1 बज रहे थे। उसकी आँख खुली और वो लड़की फिर से दिखना चालू हो गई। वो अपने बेड पे बैठी थी। मिका ने उससे बात करना चाहा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसकी तरफ देखा। उसने उसकी लाल डरावनी आंखें देख के मिका के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो लड़की धीरे धीरे मिका की तरफ आ रही थी और उसने मिका से कहा, खबरदार, अगर मेरे बारे में बाहर किसी को बताया, अंजाम ठीक नहीं होगा। उसका भयंकर रूप देख मिका रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन थोड़ी देर में मिका को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। सुबह जब वार्डन ने दोपहर के बाद भी मिका को कमरे से बाहर नहीं देखा तो वो उसके कमरे के पास पहुंच गई। दरवाज़ा सिर्फ सटा के बंद था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर का नज़ारा देख वार्डन की चीखें निकली और वो वहीं बेहोश हो गई। मिका की बॉडी पंखे से लटक रही थी। बाजू की लड़कियां भी चिल्लाने लगी। पुलिस ने आकर रिपोर्ट दर्ज की और वार्डन को अस्पताल पहुंचाया। पूछताछ हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। इतनी होशियार लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती, यही सवाल सब कर रहे थे। वार्डन ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वह नौकरी छोड़ दी। उसको मिका की मौत का अफसोस हुआ। मिका के घरवाले भी सदमे में थे। कई दिनों तक उस रूम में कोई रहने नहीं आया। वार्डन भी अब नई आ गई, लेकिन उस रूम के बारे में सबके सवाल वही थे, जवाब किसी के पास नहीं। कुछ साल भर बाद उस हॉस्टल के रूम में एक नई स्टूडेंट रहने आई। इस हादसे के बाद वहाँ कोई लड़की रहने को तैयार नहीं थी। उस रूम के पास के भी रूम खाली थे, लेकिन एक दिन एक लड़की का एडमिशन हुआ कॉलेज में और वार्डन ने उसी रूम की चाबी दे दी। उसका नाम निशा था। रूम देख के वो बहुत खुश हो गई। अपना सामान रखकर बाहर घूम के आई तो देखा कि उसके पास वाले बेड पे कोई लड़की सो रही थी। उसने हाथ लगाकर उठाने की कोशिश की और पूछा, कौन हो तुम, कौन सी क्लास में हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मिका।